जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वहीं पटेल साहब को भी याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिनको कश्मीर की बेटी कहा जाता था, उनको खिताब मिला मदर इंडिया के नाम से, क्योंकि एंटी पावर्टी कैंपेन उन्होंने गरीबों के हक के लिए कई योजनाएं बनाई, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे लाया। और पाकिस्तान का जब भी जिक्र करें तो इंदिरा गांधी जी का नाम आता है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले, 1 लाख से भी ज्यादा फोर्स करने वाले, वो पॉलिटिकल नेतृत्व उन्होंने प्रदान यहाँ पे किया। आज जरूरत है कि उनके बधाई और रास्ते और सेकुलर फोर्सेस को मजबूती मिले। बड़ा अच्छा होता कि आज की सत्ताधारी पार्टी है वो भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करने के लिए, आपने सारे समाचार पत्र देखे होंगे, लेकिन पटेल साहब को याद किया गया, लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के तौर पे, जिन्होंने जो पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया, लॉन्गेस्ट टर्म भी उन्होंने लोगों की सेवा के लिए गए, आज शायद समाचार पत्रों में सरकारी तौर पे उनका कहीं भी आर्डर नहीं है। इस चीज की हम निंदा यहाँ पे करते हैं। अल्लाह साहब, जिस तरह से विपक्षी पार्टी खासकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1971 में जो है बांग्लादेश लाया तो उन्होंने आयरन लेडी का नाम दिया। वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा का अवतार दिया, वो भाजपा की पार्टी थी वाजपेयी साहब। लेकिन आज की जो सत्ताधारी पार्टी है, आज के मोदी साहब इससे भी प्रेज करते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का अखबारों में इश्तिहार दे पाए, ये चिंता का विषय है। जिस तरह से कांग्रेस के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जब 47 का दौर था उस समय जहाँ पे कुछ नहीं था, सुई तक नहीं बनती थी, उन्होंने इतना बड़ा। आज हिंदुस्तान हवाओं में बातें करता है तो उसमें कांग्रेस का योगदान है, और मैं महसूस करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान जम्मू कश्मीर के सिलसिले में आज भारत का टूट अंग है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज इंडिया अगर आर्मी की ताकत बढ़ी है तो चंद्रमा पे अगर अपने सैटेलाइट के जरिए वहाँ पे पूरा साइंटिस्ट का उपयोग यहाँ पे किया है, तो उसके पीछे हाथ जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। आज दिल की गहराई से हम उनको श्रद्धा के सुन रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से आज के दिन ड्यूटी बनी थी तो बीजेपी जो है इसको सेलिब्रेट करी है, आप इसको किस तरह से कर रहे हैं? बीजेपी ने तो जयचंद का रोल अदा किया, वो सेलिब्रेट क्या करेगी? कहीं पे महाराजा हरि सिंह को याद करने के लिए बड़ी बड़ी दुआएं देती हैं। आज उनकी महाराजा हरि सिंह की रियासत के 2 टुकड़े करने वाले, बड़ा अच्छा होगा जब रियासत में असेंबली में रेजोल्यूशन आएगा कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, तो ये 2 चेहरे लोगों के सामने आएंगे कि एक वो दर्जा जो रियासत का दर्जा हम मांगने वाले हैं, क्योंकि ये खराज नहीं, ये हमारे लोगों का हक था, और ड्यूटी देने वाले आज वही आज अगर जश्न मना रहे हैं तो ये भाजपा को मुबारक है, जम्मू वासियों को मुबारक है जिन्होंने उनको ताकत दे दी। और सबसे ताकत तो उन लोगों को भी दी जिन्होंने रोंगे बसाए थे। आपने देखा होगा कई जगह पहले जो 1996 से 2002 रोंगे यहाँ पे आए थे, भाजपा के विधायक थे। आज जम्मू की जनता वो असली मुद्दों से ध्यान अपना पीछे करके उन्हीं लोगों को जिता रही है। स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली के मीटर लोगों के मसाइलों का समाधान नहीं है, लेकिन अगर वो यूटी बनाने के लिए अपने आप की पीठ खुद थपथपाते हैं तो उनको मुबारक है। हम रियासत का दर्जा लेके रहेंगे। बीजेपी तो कहती है कि रमन बल्ला के टाइम में रोगिया बसे थे। और बीजेपी को इतिहास उनको याद करा दे। रमन बल्ला 2002 में, मैंने इसलिए पॉइंट छेड़ा, 2002 में रमन बल्ला विधायक बना और 1996 से 2002 में भाजपा के एमएलए थे, वाजपेयी साहब सरकार में केंद्र में थे, और रोंगी को बसाने वाले ये लोग थे। जब आग लगी तब भी ये भाजपा के नुमाइंदे थे जो प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर दे दे। इसलिए मैं याद ताज़ा कराना चाहता हूँ जम्मू वासियों को, जो दुआई देते थे रोंगियों के बसाने वाले लोग, वो असली रोंगियों को बसाने वाले लोग आज उन्हीं को सत्ता में लाया है। लोग अब गुमराह करने वाले भाषण ना दें, ये मैं आपके जरिए आम जनता तक ये पहुंचा दूं कि रोंगियों को बसाने वाले लोगों को आपने जो ताकत दी है, आपको मुबारकबाद। ये थे रमन बल्ला जी, जिन्होंने आज इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस के ऊपर थोड़ा सा आज हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन तो हम यही संदेश देते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों को कि जिस कारण इंदिरा जी की शहादत हुई, इस देश की एकता अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए,
उसी एकता, अखंडता और भाईचारे को कायम रखें और आपस में मिलजुल कर रहें और देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की के बारे में सोचें। यही आज हमारा ये संदेश है। चुनाव जो था, आपको लगता है कि ये पोलराइजेशन, दो डिवाइड के बाद बना दी गई है? जिस तरीके के साथ चुनावों के अंदर भाजपा ने जो रोल अदा किया, इस भारतवर्ष को जोड़ने के लिए जो स्वर्गीय हमारे सरदार पटेल ने जो रोल अदा किया कि उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर एक खंड भारत बनाया, इस भाजपा ने उसी जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया और हमें समझ नहीं आ रही ये किस बात की खुशी मना रहे हैं। और अफसोस की बात है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी जो हमारी सीटिंग प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की, उनके दिवस को, उनकी शहादत को ये भारत सरकार भूल चुकी है। उनको अगर सरदार पटेल जी को याद करते हैं जो आज के दिन इंदिरा जी को भी याद करना चाहिए। और जो देश के अंदर माहौल चल रहा है, तो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पोलराइजेशन जो नारे दिए, कहना चाहिए हमें अपने मुंह से कि बच जाओगे तो कट जाओगे, लेकिन हमारी जो एक पुरानी परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति रही है कांग्रेस की, जो विचारधारा रही है भाईचारे की, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की, चाहे उसके लिए हमें 10 चुनाव भी हारने पड़े, लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी विचारधारा को चेंज नहीं करते इन लोगों की तरह। आज भी हमारा यही संदेश होगा कि इंदिरा जी ने जो शहादत दी है, उस भाईचारे को हम कामयाब रखें, यही हमारा संदेश होगा। तो आज के ठीक है। इंदिरा गांधी जी के आज के दिन शहादत हुई थी, उनको आज कांग्रेस हेडक्वार्टर सीधी चौक में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके योगदान को बना